हे गाइस, दिस इज व्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई थैंक यू सो मच कि भाई अब ये जो नया पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं अपने चैनल पे, जहां पर एक दिन में हम एक्सक्लूसिव एपिसोड डालते हैं फुटबॉल का, और यहाँ पर एक दिन में हम फुटबॉल डेली का एपिसोड भी कवर कर रहे हैं। और हाल ही में हमने 3 एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑलरेडी डाल दिए हैं, चाहे हम बात करें यहाँ पर मोहन बगान की बायोग्राफी पे, उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड कप, और यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड। आने वाले टाइम पे भी हम लोग लिवरपूल जैसे आज अपलोड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हालैंड एंड द मैनचेस्टर सिटी, और यहाँ पर रोनाल्डो इफेक्ट प्लस ईस्ट बंगाल की बायोग्राफी पे भी आने वाले टाइम पे एक्सक्लूसिव एपिसोड आते हुए दिखेंगे। तो भाई ऐसी यार सपोर्ट बना के रखो। बाकी आज के अगर हम पहले एपिसोड की, अगर हम पहले अपडेट की बात करें तो आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। ऑफ कोर्स मतलब जब भी ऐसा लगता है ना, ठीक है मामला अब ठहरता हुआ दिख रहा है तो और जगह फोकस कर सकते नहीं। अब देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आज यहाँ पर एक मच एंटिसिपेटेड डेब्यू होने वाला था अल नसर के जर्सी में, लेकिन वो चीज अब यहाँ पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई यहाँ पर जो सबसे पहले तो 2 चीज थी। पहली चीज तो ये कि इंटरनेशनल वीजा यहाँ पर अभी तक, इंटरनेशनल वर्किंग जो कार्ड होता है वो यहाँ पर अभी तक इशू नहीं हुआ, तो वो भी टाइम पे इशू ना होने का एक बड़ा फैक्टर है कि 5 जनवरी यानी कि आज के दिन रोनाल्डो क्यों नहीं खेल पाएगा। उसी के साथ अगर बात करें, जो सबसे बड़ा रीजन है कि 5 का 6, 7, 8, 9 को भी नहीं खेल पाएगा वो, अगर ऐसा मैच होता है हाइपोथेटिकल डेज पे, वो इसलिए क्योंकि यहां पर अगर आपको पता हो कि यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया गया था, उसके बाद एफए का एक रिजल्ट आया था, वो जो एवर्टन फैन का फोन तोड़ दिया था कि रोनाल्डो को 2 मैच का बैन दिया गया। अब फीफा के सेकंड सेक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें बताया जाए, जब कोई प्लेयर ट्रांसफर करके एक नए क्लब में जाता है ना, और उसका कोई बैन है जो कि अभी तक भी यहां पर फुलफिल नहीं किया गया या फिर वो पास नहीं हुआ है, तो ये नए एसोसिएशन की ड्यूटी है कि उस बैन को वो रिज्यूम करे और वहां पर वो सर्व करेगा। यानी कि अगर हम बात करें इस पूरे सऊदी वाली लीग में जो एसोसिएशन है ना, वो ये मेक श्योर करेगी कि रोनाल्डो यहां पर इस 2 मैच के बैन को सर्व करेगा। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि भाई रोनाल्डो क्यों वर्ल्ड कप खेलेगा फिर। तो देखो, रिपोर्ट के हिसाब से रोनाल्डो अब जनवरी 21 को खेलेगा, उससे पहले रोनाल्डो यहां पर नहीं खेलने वाला। लेकिन मामला कल ना रोनाल्डो के नाम पे एक बार और गर्मा गया, जब बात ये सामने आई कि जॉर्ज मेंडेस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब तुम में से जो लोग एक्टिव वॉचर हो इस चैनल के, तुम्हें पता होगा मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी 1-1.5 हफ्ता पहले, जहां पर मैंने तुमको बताया था कैसे अल नसर की डील में यहां पर जॉर्ज मेंडेस का लिटरली कोई हाथ नहीं है, और रोनाल्डो जॉर्ज मेंडेस के रिलेशन में उतार चढ़ाव है, और डेफिनेटली ये काफी बड़ा मतलब डाउन साइड दिख रहा है हमको रिलेशनशिप में। अब देखो, यहां पर 2 रीजन बताए जाने हैं। सबसे पहला तो एक वो साइड है जो कि ये मानती है कि दोनों के रिलेशन इसलिए खराब है क्योंकि जॉर्ज मेंडेस यूरोपियन क्लब दिलवाने में नाकाम रहा। दूसरा ये है जो कि ये मानते हैं कि क्योंकि रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया है तो यहां पर डेफिनेटली जॉर्ज मेंडेस को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसके रिलेशन खराब हो गए यूनाइटेड से, इसलिए यहां पर इन दोनों के बीच में रिलेशन खराब है। सच पता है क्या है? सच एक्चुअली में ये है कि जब आप थोड़ा थोड़ा समझोगे ना चीजों को अपने हिसाब से, तो आप एक ओपिनियन बना लोगे, जो ओपिनियन आपका बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली लाइक अगर हम दोनों भाई हैं टपरी पे एक साथ चाय सोटा पीते हैं, तो मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली बीच का रास्ता है। तो दोनों ही पार्शियली करेक्ट हैं, क्योंकि एक बात तो तुम्हें पता है कि देखो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज वेरी डिमांडिंग, और उसके एजेंट को पता है कि हाँ यूरोपियन क्लब लेके आना ही पड़ेगा। चाहे हम बात करें जब रियल मैड्रिड को छोड़ा था, यूवेंटस को पकड़ा गया था, और जब यूवेंटस को छोड़ा था तो मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाँ ठीक है तुम काफी लोग एलिज कर सकते हो कि सिटी थी, सिटी नहीं थी, ठीक है वो तुम्हारे पे अपना डिबेटेबल है, लेकिन सबको पता था कि सिटी और यूनाइटेड के बीच में रेस है। अब चाहे सिटी को फंसाया गया हो या सिटी का नाम यूज करके यूनाइटेड को लाया गया हो, वॉट एवर इट इज, ये सारा काम एजेंट्स का होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। यही सेम एक बार फिर से करना था, बट प्रॉब्लम इस बार ये थी कि रोनाल्डो की एज को देख के और रोनाल्डो की डिमांड्स को देख के, प्लस अगर हम यूनाइटेड अभी इस समय समर ट्रांसफर विंडो में मार्केट की सर्कमस्टांसेस को देखें तो इतना इजी नहीं था ये, और ये हो भी नहीं पा रहा था। समर ट्रांसफर विंडो में पूरा मौका दिया रोनाल्डो ने, नहीं हो पाया। जॉर्ज मेंडेस ने बताया कि रोनाल्डो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लेकिन अगर हम बात करें इंटरव्यू वाले पॉइंट पे, भाई ये तो तुम समझ में आ गया कि यूरोपियन क्लब फुटबॉल में जॉर्ज मेंडेस फेल हो रहा था। अगर हम यहां पर बात करें इंटरव्यू वाले, अब देखो कायदे से ये इससे ही लिंक्ड है। इसका पीछे का रीजन ये है कि जॉर्ज मेंडेस को ये पता था कि अगर ये इंटरव्यू पब्लिश हो गया तो जो यूनाइटेड और रोनाल्डो के बीच में रिलेशन है वो खराब होंगे, जिसका ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि रोनाल्डो ऐसा तो नहीं है कि इंटरव्यू करके कहे कि हाँ अब मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहा हूं, क्योंकि ना ही यूनाइटेड के फैंस उस टाइम सपोर्ट करेंगे, ना ही एरिक टेन हैग इस पोजीशन में होगा, ना ही खुद रोनाल्डो ने ये चीज सोची होगी कि हाँ मैं यूनाइटेड की जर्सी में खेलूंगा। तो मेंडेस को पता था कि अगर ये इंटरव्यू बाहर गया या फिर ये इंटरव्यू दिया गया तो रोनाल्डो और यूनाइटेड का तो पत्ता खत्म है। लेकिन ऐसे में ये पत्ता तो खत्म करने का तब पर्पस होगा ना जब आपके पास दूसरा पत्ता तैयार होगा, लेकिन कोई यूरोपियन क्लब तैयार है ही नहीं। कोई यूरोपियन क्लब
प्रिपेयर्ड ही नहीं है, बात ही नहीं हुई है, कुछ एग्री नहीं हुई है जॉर्ज मेंडेस की तरफ से। ऐसे में कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू को पब्लिश करने का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन जैसे मैंने तुमको बताया कि चाहे तुम लेफ्ट हो, चाहे तुम राइट हो, चाहे तुम सेंटर हो, चाहे तुम ऊपर के हो, चाहे तुम नीचे के हो, लेकिन हम सब एक बात पे एग्री कर सकते हैं कि पियर्स मॉर्गन चुतिया है। और उसने यहां पर जिस तरीके से चढ़ाया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, वो यहां पर इंटरव्यू चले जाता है। ऐसे में हम सबके सामने ये रेस्ट इज द हिस्ट्री कि यहां पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्ज मेंडेस वाज अनेबल कि वो किसी भी क्लब को कन्विंस कर सके। और ऐसे में अगर अल नसर की बात करें तो मैंने तुमको बताया हुआ उसी शॉर्ट्स में कि यहां पर रिकार्डो रेफ्यूजी, जो कि काफी क्लोज है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, उसने ये सारी की सारी डील करवाई है। लगभग ऐसा बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में, अगर नंबर्स की बात करें तो 25-26 मिलियन के आसपास का यहां पर मामला दिख रहा है हमको सामने। अच्छा खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब थोड़ी सी लियोनेल मेसी और पीएसजी को लेकर, तो मामला यहां पर कल के एपिसोड में थोड़ा सा छुआ था, आज पूरा छू के खत्म कर देते हैं। देखो, दो हिसाब चल रहे हैं इस समय। पहला ये है कि लियोनेल मेसी को सेरेमनी दी जाएगी, और भाई फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एब्सोल्युटली कांग्रेचुलेशंस टू लियोनेल मेसी फैंस, क्योंकि भाई मेसी ने वो जो अवार्ड जीता है, भाई तुम अवार्ड जीता है वो अच्छी बात है, लेकिन जो अवार्ड में हम ऑफिशियल रैंकिंग देखेंगे, जिस कदर बवाल भौकाल मचाया था उस अवार्ड की रैंकिंग में, ही वाज 235 पॉइंट है मेसी के, और नीचे शायद से बेंजिमा आता है 35 पॉइंट है मतलब ये तो वही है मेरे ईवीएस में नंबर और फिर मैथ्स में नंबर ये वो वाला हिसाब है। लेकिन अब पीएसजी में पता क्या है, देखो सबसे पहले तो लियोनेल मेसी अप्रिशिएट्स जो पीएसजी ने कल करा था, वो एक ऐसा होता है ना, आप बीच में से आपको एक वॉक ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो भी होता है वो दिया जाता है, उससे अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पर 11 जनवरी को जब लियोनेल मेसी पीएसजी की जर्सी में एक बार फिर से रिटर्न करेंगे और खेलेंगे मैच को, तो वहां पर एक सेरेमनी देने की बात हो रही है। खैर, उस चीज को वापस से पीएसजी के कुछ क्रिएटर्स ने ही इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो, इसके पीछे 2-3 रीजन है। पहली बात तो यह है कि ये बहुत ऊपर नीचे का मामला है, होगा भी और नहीं भी होगा। लेकिन अगर होगा तो ऑफकोर्स वो लियोनेल मेसी के लिए ही होगा, और नहीं होगा तो ये बताया जा रहा है कि इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करना है कि किलियन एम्बापे को, नेमार को, या फिर किसी भी बड़ी ईगो को। खैर, सबसे बड़ा एम्बापे ही है, वो इसलिए क्योंकि वो फाइनल हारा है। खैर, अभी ये कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि कल मेरे को लगता है कि नेमार तो खुश था। नेमार है यार, नेमार भाई जिगर का टुकड़ा है भाई है इज लपाटा भाई, लेकिन एम्बापे नहीं था वहां पर। खैर, एम्बापे नहीं है, और एक आधा प्लेयर और नहीं था। आई अपोलोजाइज अगर मैं गलत हूं इसमें, लेकिन एम्बापे को लेके आप कह सकते हो कि ठीक है, पीएसजी ज्यादा कुछ भड़काना नहीं चाहेगी। हाँ, इसके साथ अगर दूसरी स्टोरी की बात करें तो वो ये स्टोरी है कि यहां पर एक बार फिर से स्पोर्ट ने ये फ्रेज और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है कि एम्बापे को खुश करने के चक्कर में, और ये पहला रीजन है, और मेसी को रखने के चक्कर में नेमार को सेल करना पड़ेगा। दो स्टोरीज हैं। लेट मी टेल यू कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। देखो, ये कोई पहली बार तो है नहीं, एक बार फिर से ही रीयूज किया गया, लेकिन इस बार इस जो न्यूज है उसको रीयूज इस तरीके से किया गया कि करंट सिनेरियो में ये कहां सूट बैठता है। क्योंकि आप देखो, ब्राजील, नेमार का स्टोरी चली थी, एम्बापे वर्ल्ड कप हार के आया है, लियोनेल मेसी पीएसजी में खुश है, तीनों प्लेयर्स ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, चैंपियंस लीग इज अ रियलिटी नाउ, और वर्ल्ड कप जीत के आया है मेसी। तो करंट सिनेरियो में अब पीएसजी किसको रखेंगे, ये जानने में सबको इंटरेस्टेड है। ऐसे में नेमार बली का बकरा बन सकता है, लेकिन सही बताऊं तो तुम्हें, ये दोनों ही कुछ हद तक आप देखोगे तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। पहली चीज तो ये है कि हाँ, नेमार एम्बापे में यहां पर अच्छे रिलेशन ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब देखो, जब आज की फुटबॉल मीडिया में जो दो प्लेयर्स के रिलेशन की बात आती है तो उनको खराब करने का काम मीडिया का हो जाता है। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि नेमार एम्बापे के बीच में रिलेशनशिप है, ना तुमको पता ना मुझे पता, क्योंकि ना मैंने व्हाट्सएप के मैसेज देखे ना तुमने देखे। लेकिन डेफिनेटली जब रिलेशनशिप वीक होते हैं तो इसका मतलब ये पक्का होता है कि यहां पर इन दोनों को मीडिया बहुत जल्दी उछाल सकती है और अपने नैरेटिव में सेट बिठा सकती है। तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर कुछ तो गड़बड़ है। अब कायदे से तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये सोचने से पहले कि एम्बापे को खुश करना है तो नेमार को निकालना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि नेमार पिछले समर ट्रांसफर विंडो में क्यों नहीं गया था। उसके पीछे दो रीजन थे। पहली बात तो ये कि नेमार की जो खुद की सैलरी डिमांड्स थी वो बहुत ज्यादा थी, जो कि पीएसजी ही पूरी कर सकती है। और दूसरी चीज ये थी कि जो फी खुद यहां पर पीएसजी मांग रही थी, जो कि एक टाइम तक 80-70 मिलियन था, वो भी कोई पे करने के लिए तैयार नहीं था। मतलब अच्छा, एक तो 80 मिलियन दे और ऊपर से फिर उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दे कि जो कि ताबड़तोड़ो। सिटी एक सामने निकल के आई थी, बार्सिलोना ने मना कर दिया था। ठीक है, अब आपको एक और समझना पड़ेगा कि एम्बापे का खुद का ट्रांसफर अभी आगे कंफर्म नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एम्बापे मैड्रिड ही आएगा, क्योंकि मैड्रिड में भी बहुत कम चांसेस लगे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एम्बापे कहीं और नहीं जा सकता। हाँ, आप ये कह सकते हो कि एम्बापे अगर रुकता है देन देयर इज अ चांस कि वो नेमार को ट्रांसफर मार्केट पर सेल कर सकते हैं।
लेकिन उसमें भी जो 2 कॉम्प्लिकेशन जिसकी वजह से नेमार पहले बारी में ही सेल नहीं होता, वो फिर भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा खैर, अगर मेसी की बात करें कि मेसी को रोकने के लिए नेमार का अगर अगर दान कर देंगे, अगर सेक्रीफाइस कर देंगे, तो आई थिंक मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है कि मेसी क्या चाहेगा। मेसी रियली डजंट वांट कि नेमार जाए, क्योंकि मेसी और नेमार के बीच की जो फ्रेंडशिप है काफी ज्यादा सही है। और ऐसे में जब डी मरिया चला गया था तब भी मेसी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता। तो अगर ये है कि हाँ मेसी को रोकने के लिए इनको बैंक तोड़ना पड़ेगा, तो हाँ दैट इज ट्रू, दैट इज ऑनेस्टली ट्रू, लेकिन उस कदर का पैसा इनको फिर भी नहीं मिलेगा। ये बात तो है कि हाँ, अगर दिस वुड बी द लास्ट थिंग कि मेसी को रोकने के लिए अगर इनको पैसों की जरूरत है, एफएफपी के रेगुलेशंस वगैरह है, तो नेमार को सेल करना इनके लिए लास्ट होगा, बिल्कुल लास्ट कि हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो वो एक सीन हो सकता है यहां पर अभी, बट एज ऑफ नाउ इसका ये कहना कि हाँ ठीक है इनको इन तीनों में कोई लड़ाई है और इसलिए नेमार जाएगा, इट्स इमैच्योर, थोड़ा सा इमैच्योर हो जाएगा। खैर, इसी के साथ बात करते हैं छोटी छोटी अपडेट्स की जो कि आज के एपिसोड में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले रियल मैड्रिड की बात करते हैं। तो भाई रियल मैड्रिड में ईडन हज़ार्ड को लेकर एंसेलोटी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो मानता था कि बेंजिमा के एब्सेंस में और ये जो वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि भाई बेल्जियम बहुत पहली बार हो गई थी, खैर उसमें भी कुछ नहीं उखाड़ा था ज्यादा, बट ईडन हज़ार्ड ने तो यहाँ पर उसको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि वो अपनी पोजीशन को ग्रैब कर सकता है और एटलीस्ट कुछ अच्छा कर सकता है। इतना अच्छा कर दे कि मैड्रिड ही उसे रिन्यू कर दे शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर इतना तो अच्छा कर दे कि कोई और ले ले। अभी तो कुछ भी नहीं करा उसने। ही इज डेफिनेटली परफॉर्मिंग एंड वन ऑफ द वर्स्ट प्लेयर, लाइक सीरियसली वर्स्ट प्लेयर। और एक तो मैं कहूंगा यार, जस्ट बिकॉज ही इज टू गुड और ही इज टू क्यूट इन द ड्रेसिंग रूम डजंट मीन कि भाई उसको हर क्रिटिसिज्म से बचाना चाहिए। ये क्या बात हुई? ये तो गैरेथ बेल का बिल्कुल एंटी वाला हिसाब हो गया यार। लेकिन खैर, इसी के साथ अगर बेलिंगम की बात करें तो इसी हफ्ते रियल मैड्रिड और बेलिंगम के बीच में नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी। 120 मिलियन का प्राइस टैग फेंका जाएगा, 1 बिलियन का रिलीज क्लॉज दिया जाएगा, 2027 तक यहां पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर थोड़ी सी चेल्सी की, तो भाई चेल्सी, लिसन दिस, नो हिट टू चेल्सी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, अपने दोस्त हैं चेल्सी वाले, ठीक है। अब देखो, मुद्रिक अगर चेल्सी ज्वाइन करता है, इट हैज टू बी सिर्फ ओनली ऑन मनी बेसिस, सिर्फ पैसों पे जा रहा है वो, दैट्स इट, इट्स टोटली मनी डील। करंट सिनेरियो में देयर इज नो वे चेल्सी इज बेटर देन आर्सेनल ना। लीग लीडर्स है वो, लीग लीडर्स कंफर्म चैंपियंस लीग, लीग लीडर्स कंफर्म चैंपियंस लीग, स्टेबल स्ट्रैटेजी, हर चीज सही है, स्टेबल फ्यूचर है, क्लियर प्लान है। चेल्सी में तो इट्स वॉलेटाइल, ऐसे जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। देयर इज सिंपली नो मीनिंग कि अगर मुद्रिक यहां पर चेल्सी को ज्वाइन करता है ओवर आर्सेनल। अब मैं बता दूं कि होता कैसा हुआ दिख रहा है। देखो, ये तो कंफर्म है कि चेल्सी अब मुद्रिक को लेकर थोड़ी सीरियस होते हुए दिख रही है। हाँ, गेंद अभी भी आर्सेनल के पाले में है, 80 मिलियन देने को तैयार है चेल्सी। भाई चेल्सी इज लाइक नेक्स्ट, चेल्सी इज नेक्स्ट लेवल शिट, दे आर पेइंग भाई, टॉड बोली मजा दे रहा है, बट दिस वुड बी वन ऑफ द वियर्ड फीलिंग चेल्सी पर। पैसा खर्च हो रहा है दबा के, बट स्टिल सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स मीन मनी कांट बाय हैप्पीनेस। 80 मिलियन देने के लिए तैयार है मुद्रिक के लिए, और साथ ही साथ जो 5.5 मिलियन पर ईयर की सैलरी आर्सेनल दे रही है उसको बढ़ा के 7.5 मिलियन करने वाले हैं। खैर, अब मैंने तुमको बताया था कि शाख्तार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको पता है कि टेबल पे आओ, इसका प्राइस ऊपर करो, और अगर चेल्सी 80 मिलियन देने के लिए तैयार है तो गई आर्सेनल 12 के भाव में। आर्सेनल को और 10-15 मिलियन फालतू देने पड़ेंगे। तो ये इस समय का यहां पर सीन बन रहा है। अभी पिछले 2-3 दिन में 3-4 मीटिंग हो चुकी है चेल्सी और बेनफिका में। एंजो फर्नांडिस को लेकर कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये चीज हो ही जाएगी इवेंचुअली। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डील होगी या नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है कि डील का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। तो ऑफकोर्स स्ट्रक्चर पर ज्यादा नेगोशिएशन होते रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डील हो जाएगी। इसी साथ बात करते हैं लास्ट अपडेट की, जो कि आते हैं यहाँ पर जाओ फिलिक्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई कल खबर आई कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर नहीं, सेकंड लास्ट है, मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 3-4 मिलियन की लोन फी देने वाली है और फुल सैलरी कवर कर लेंगे। चलो और बताओ, फुल सैलरी कवर कर लेंगे और हमको जाओ फिलिक्स दे दो, क्योंकि तुमको पता है डेविड ऑर्नस्टीन ने चीज कंफर्म करी है कि जाओ फिलिक्स का नाम ही गूंज रहा है इस समय यूनाइटेड के, अगर ओल्ड ट्रैफोर्ड की बात करें। खैर, इस पे एटलेटिको मैड्रिड का काउंटर अभी ये बताया जा रहा है कि 12-13 मिलियन, देखो 20 से 13 पे तो आ गए, तो 12-13 मिलियन वो लोन फी मांग रहे हैं और फुल सैलरी तो दोगे। प्लस यूनाइटेड ये भी चाहती है कि हमको कोई भाई ऑप्शन टू बाय नहीं चाहिए, भाई लाइक नेसेसरी ऑप्शन टू बाय नहीं चाहिए, ऑब्लिगेशन नहीं चाहिए कि खरीदना ही पड़ेगा। ऑप्शन दे दो वो ठीक है, उस पर हम क्रॉस लगा देंगे।
ऐसे में यहाँ पर जाओ फिलिक्स का मामला भी थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। खैर ये आने वाले टाइम पे ही बताएगा, लेकिन जब बात एथलेटिको मैड्रिड की हो रही है तो एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना जो कि नेक्स्ट मैच है वो थोड़ा क्रूशियल है, क्योंकि लेवेंडोव्स्की को यहाँ पर 3 मैचेस का बैन अब सर्व करना पड़ेगा। एस्पेनियोल के अगेंस्ट भी उसको बैन होना था, लेकिन यहाँ पर जब बार्सिलोना अपील करी तो प्रिकॉशनरी मेजर को देखते देखते यहाँ पर ला लीगा ने उस चीज को अपलिफ्ट कर दिया। ला लीगा नहीं थी, कोई और अथॉरिटी थी, उसने उस चीज को अपलिफ्ट कर दिया, लेकिन वापस से 3 गेम्स का बैन यहां पर दिया गया। और इस बार बार्सिलोना चाहकर भी इसको अपील करेगी तो हो सकता है, लेकिन वो अपील नहीं करेगी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, लेवेंडोव्स्की 3 गेम यहां पर नहीं खेलेगा। खैर दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।